मुस्लिम भाई उनको काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, एक सौ मस्जिद हो गई। क्या अब सड़क पर चलने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी लोगों की धार्मिक पहचान देखी जाएगी? क्या जनता के टैक्स से बनने वाली सड़कें किसी पार्टी या नेता की निजी संपत्ति है? और अगर सरकार सचमुच सबका साथ सबका विकास की बात करती है तो फिर ऐसे बयान आखिर क्यों दिए जाते हैं? नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने विकास, राजनीति और धर्म के बीच खड़ी उस बहस को फिर से जिंदा कर दिया है जो अक्सर चुनावी मौसम में सुर्खियां बनती हैं। इस बार चर्चा के केंद्र में है मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिनके एक बयान ने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छेड़ दी है। दरअसल इंदौर में एक सड़क निर्माण परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इलाके में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मुस्लिम लोग उन्हें और उनके जैसे लोगों को काफिर कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम काफिर हैं तो हमने सड़क बनाई है तो उस सड़क पर मत चलो। इतना ही नहीं, उन्होंने लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी सरकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम काफिर हैं और इन योजनाओं का पैसा आपके घर पहुंच रहा है तो उसे भी मत लो। यहाँ पर ये सड़क बन रही है, मैं देख रहा था, यहाँ पर हिंदू भाई भी रहते हैं, मुसलमान भाई भी रहते हैं। कई मुस्लिम भाई उनको काफिर बोलते हैं। अगर हम काफिर हैं, हमने सड़क बनाई है, एक सौ मस्जिद हो गई। मतलब इसमें यदि हम काफिर हैं और यदि आपके घर में लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना का अगर पैसा आ रहा है मतलब हमने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी पॉलिसी है। आप हमें वोट दो या नहीं दो, हमारा काम है जनता की सेवा करना। बयान सामने आते ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे सीधे सीधे धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति बताया, जबकि सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बंटे नजर आए। कुछ लोगों ने मंत्री के बयान का समर्थन किया तो कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या किसी जनप्रतिनिधि को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राजनीति से अलग हटकर अगर इस पूरे मामले को आम नागरिक के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ कुछ बेहद अहम सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि सड़क आखिर किसके पैसे से बनती है? क्या सड़क किसी मंत्री, विधायक, राजनीतिक दल के निजी खाते से बनती है या फिर वह जनता के टैक्स के पैसे से बनती है? अगर किसी सड़क का निर्माण सरकारी बजट से हुआ है तो उस सड़क पर चलने का अधिकार हर नागरिक को है, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसका राजनीतिक विचार कुछ भी हो और उसने वोट किसी को भी दिया हो। लोकतंत्र की मूल भावना भी यही कहती है कि सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, जनता सरकार के लिए नहीं। यही वजह है कि जब कोई नेता विकास कार्यों को किसी खास राजनीतिक पहचान या धार्मिक पहचान से जोड़ता हुआ दिखाई देता है तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि अपने भाषण में कैलाश विजयवर्गीय ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और उसका काम सभी लोगों की सेवा करना है, चाहे उन्होंने वोट दिया हो या नहीं दिया हो। लेकिन यहीं पर विरोधी यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार सचमुच सभी की है तो फिर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को धार्मिक संदर्भों से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों बार बार विकास की चर्चा के बीच धर्म आ जाता है? और क्यों हर कुछ महीनों में देश की राजनीति ऐसी बहसों में उलझ जाती है जहां सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और शिक्षा पीछे छूट जाते हैं और पहचान की राजनीति आगे निकल जाती है। आलोचकों का कहना है कि जनता को सड़क इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह किसी खास धर्म से है, बल्कि इसलिए मिलती है क्योंकि वह इस देश का नागरिक है। लाडली बहना योजना इसलिए नहीं चलाई जाती क्योंकि लाभार्थी किसी विशेष समुदाय से है, बल्कि इसीलिए क्योंकि सरकार का दावा है कि वह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि कई लोग इस बयान को लेकर असहज नजर आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि अगर कल कोई विपक्षी दल सत्ता में आ जाए तो क्या वह भी यही कहे कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया वे हमारी बनाई सड़कों पर ना चले। अगर ऐसा होने लगा तो फिर लोकतंत्र और शासन व्यवस्था का पूरा आधार ही
कमजोर पड़ जाएगा। दरअसल समस्या सिर्फ एक बयान का नहीं है, समस्या उस सोच की है जहां विकास को अधिकार नहीं बल्कि एहसान की तरह पेश किया जाने लगा है, जबकि लोकतंत्र में सड़क, अस्पताल, स्कूल, पानी, बिजली और कल्याणकारी योजनाएं सरकार की कृपा नहीं बल्कि नागरिकों का अधिकार होती है। विपक्ष ने इस बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं ताकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। कांग्रेस नेता का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या पर चर्चा करने के बजाय बार-बार धार्मिक बहस खड़ी की जाती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मंत्री ने सिर्फ उन लोगों को जवाब दिया है जो हिंदुओं को काफिर कहकर संबोधित करते हैं और उनके बयान को संदर्भ से हटाकर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो आम जनता पूछ रही है, क्या विकास अब भी सभी नागरिकों का अधिकार है या फिर उसे राजनीतिक और धार्मिक बहसों के तराजू पर तौला जाने लगा है? क्या सड़क पर चलने का हक नागरिकता से तय होगा या पहचान से? और आखिर कब देश की राजनीति सड़क, अस्पताल, रोजगार और शिक्षा पर उतनी ही गर्म होगी जितनी पहचान और धर्म के बहसों पर हो जाती है? फिलहाल कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ चुका है, लेकिन ये बहस सिर्फ एक नेता या एक बयान का नहीं है बल्कि उस दिशा की भी है जिस ओर देश की राजनीतिक बातचीत लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।